फ्रेंड्स, चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र तो अक्सर हम अपने प्लांट पर यूज़ करते ही रहते हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं चाय पत्ती से एक ऐसा फर्टिलाइज़र तैयार करने वाली हूँ जो गर्मियों में पौधों के लिए ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचाएगा। गर्मी से आपके प्लांट झुलस रहे हैं, सूख रहे हैं, पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने पौधों पर अभी कर देखें। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि प्लांट में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं। ख़ास तौर पर जो मोगरा का पौधा है उसमें एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी ये समस्या भी आज ख़त्म होने वाली है। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, मॉस रोज जैसे पौधों पर डालकर देखें। बहुत ही हैरान कर देने वाले आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। यदि आपने पार्टुला का या जिसे हम मॉस रोज कहते हैं लगाया हुआ है, या पर्सलेन का प्लांट लगाया है और उसमें अभी तक फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है या पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इस फर्टिलाइज़र को आप डालकर देखें। आपके मॉस रोज में भी ढेरों फूल आने लगेंगे। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ हम दो तरह से करेंगे। डायरेक्ट मिट्टी में भी डालेंगे और प्लांट पर स्प्रे भी करेंगे, क्योंकि इसमें चाय पत्ती में जो मैं एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ वो प्लांट की मिट्टी में यदि इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ होंगे तो उनको दूर करने का काम करेगी। पत्तियों पर चमक नहीं है या पत्तियाँ लगातार पीली होकर गिर रही हैं तो यह समस्या भी खत्म होगी। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। सबसे पहले हमें ले लेना है फ्रेश चाय पत्ती का। आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल इस फर्टिलाइज़र को बनाने में कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है चाय पत्ती अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो, तभी आपको इसका इस्तेमाल करना है। और जब भी आप फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो जितनी मात्रा में फ्रेश चाय पत्ती की बताने वाली हूँ उसकी दुगनी मात्रा आपको यूज़ की हुई चाय पत्ती की ले लेनी है, क्योंकि जब हम चाय बना लेते हैं तो इसके कुछ पोषक तत्व पहले ही निकल जाते हैं, इसलिए इसकी हमें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी फर्टिलाइज़र बनाने में रखनी होती है। अभी मैं फ्रेश चाय पत्ती का यूज़ फर्टिलाइज़र बनाने में करूँगी। पौधे पर बहुत ही तेज़ी से रिज़ल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसलिए प्लांट की जड़ें बहुत तेज़ी से इसको अवशोषित करके अपना फ़ायदा दिखाना स्टार्ट कर देती हैं। जब भी आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट की मिट्टी में करेंगे, ध्यान रखें तेज़ धूप में आपको यूज़ नहीं करना है। एक दिन पहले प्लांट की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है, मिट्टी को हल्का कर लेना है। सुबह या शाम के समय ठंडे मौसम में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। इसी तरह से जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तब भी आपको ठंडक में ही स्प्रे करना है। बहुत तेज़ धूप में दोपहर में आपको इसका इस्तेमाल अपने पौधों पर नहीं करना है। किसी भी पौधे में फ्लावरिंग हो चुकी है, फूल सूख गए हैं और उसी में लगे हुए हैं, तो उन फूलों को पहले आपको हटा लेना है। यदि ये काम करके आप अपने प्लांट पर फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। ख़ासतौर पर ये फूलों वाले पौधों के लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि चाय पत्ती प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है और एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो एक छोटा चम्मच मैंने ये फ्रेश चाय पत्ती का ले लिया है। ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। 5 से 6 पौधों के लिए ये फर्टिलाइज़र मैं तैयार कर रही हूँ। आगे जाके हम इसे डाइल्यूट भी करेंगे। इसको हमें भर देना है पानी से। अब इसमें दूसरी जो चीज़ मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ वह है हींग। हम सभी की किचन में मौजूद होती है। हींग में एक तीक्ष्ण गंध होती है, इससे चींटियाँ प्लांट में नहीं आती हैं और इंसेक्ट, फंगस भी खत्म होते हैं। इसके साथ ही इसमें कई पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए लाभदायक हैं। तो आपको ज़्यादा हींग का इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने यहाँ पर हींग का पाउडर लिया है। आप दानेदार हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक चुटकी हींग का पाउडर आपको इस चाय पत्ती वाले पानी में डाल देना है। यदि आपके पास दाने वाली हींग है तो उसको पीसकर पहले पाउडर बना लें और फिर फर्टिलाइज़र बनने के लिए रखें। अच्छी तरह से मिलाकर आपको इसे छाया वाली जगह पर 24 घंटे के लिए रख देना है। तो फ्रेंड्स, 24 घंटे पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनने के लिए रखा था। कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार होगा। पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है और हींग भी अच्छी तरह से इसमें घुल गई है। तो इसको हमें दो तरह से यूज़ करना है।
दोनों ही तरीके मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम इसे छान लेते हैं। छानना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप स्प्रे करेंगे तो स्प्रे बॉटल में ये चाय पत्ती फंस जाएगी और ठीक तरह से प्लांट पर स्प्रे नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको छानना ज़रूरी है। बची हुई जो चाय पत्ती है उसको आपको फेंकना नहीं है, सुखाकर आप प्लांट की मिट्टी में डाल सकते हैं क्योंकि हमने फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है। इसमें अभी भी कुछ पोषक तत्व मौजूद हैं। अब जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 5 से 6 गुना सादा पानी आपको इसमें मिला लेना है। बिना डाइल्यूट करे आपको प्लांट पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। पहले हम इसे मिट्टी में डालेंगे। तो इस तरह से पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको प्लांट की मिट्टी में डालना है। स्प्रे करने के लिए आपको इसको स्प्रे बॉटल में भर लेना है और अपने सभी पौधों पर इसका अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है। ये देखिए मेरे गुड़हल प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, इन पर चमक नहीं है, तो मैं इस पर ही आज स्प्रे कर रही हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स, महीने में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने पौधों पर ज़रूर करें। आपके प्लांट गर्मी में भी हरे भरे स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू।